अब हम कोई फ्लायर डिज़ाइन करते हैं। फ्लायर होता है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होता है, इश्तिहारात वगैरह जो कंपनीज बनाती हैं। Subscribe our channel and press the bell icon to get new video updates. यहाँ लिखूंगी फ्लायर। ये जो है मेरे पास फ्लायर्स भी ना बहुत सारी तरह के आ गए हैं, जैसे कि लैंडस्केप आ गया, कार वॉश फ्लायर आ जाता है, कंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजिंग, क्लीनिंग, फोटोग्राफी, ग्रैंड ओपनिंग पार्टी, यार्ड सेल। कल वाला कोई बच्चा अच्छा दोबारा से शरारती कर रहा था, उसे पता चल गया कि नहीं करना है काम। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई सा भी ना फ्लायर सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइजिंग फ्लायर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगी, 25%, 50% कर दिया मैंने इसको। ये अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने इसको 50% कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि मैं अब जाऊंगी दोबारा से ना अपने पिक्साबे वेबसाइट पे। मैं यहाँ पे लिखूंगी, एक दूसरा मैंने टैब खोला है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी pixabay.com। तो ये हमारी ना असल में आप लोग जब खोलोगे तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है सर्च आइटम आपको बड़ा सा बना हुआ नजर आ रहा है, और ये इमेजेस के बराबर में आप देखोगे तो छोटा सा एरो होता है, जिससे ड्रॉप डाउन करके हम इमेजेस और वीडियोस में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करती हूँ, जैसे कि मैं अगर फ्लायर बनाऊंगी हेल्थ केयर सेंटर का अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो है वो कुछ भी पिक्चर मुझे चाहिए हॉस्पिटल रिलेटेड, मैं यहाँ पे सर्च करूंगी। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना चाहिए। मैं जैसे कि अगर ये वाली पिक्चर ले लूं इंजेक्शन की, या कोई भी आप लोग पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेती हूँ। अच्छा, ये पिक्चर्स वगैरह होती हैं और टॉपिक होते हैं ना, इनकी सिलेक्शन में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है, ठीक है। मैं अभी ये वाला टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं बस रैंडम जो है ना सिलेक्शन कर रही हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना अच्छी पिक्चर सिलेक्ट करके बिल्कुल ले सकते हो, अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। मैं ये पिक्चर बंद कर दूंगी, सॉरी ये वेबसाइट बंद कर दूंगी। मैंने वो डाउनलोड कर लिया। अब मैं आऊंगी अपलोड्स पर, अपलोड एन इमेज पर आऊंगी। ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है डेस्कटॉप पे, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ अपलोड कर लूंगी, तो ये मेरी यहाँ पे ये पिक्चर आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अब हम जो है ये सिलेक्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे कोई भी ना बैकग्राउंड कलर ले लेती हूँ, जैसे कि मैं लाइट ब्लू ले लेती हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगी एलिमेंट्स पर, फिर मैं जाऊंगी फ्रेम्स पर। अब मैं यहाँ से कोई सा भी फ्रेम ले सकती हूँ। डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ लेकर आऊंगी इस साइड पे। थोड़ी सी डिफरेंट डिजाइनिंग अभी हम करते हैं, दोबारा से इसको करें थोड़ा सा। ऑलमोस्ट पूरा जो है मेरा यहाँ तक मेरी पूरी जो है ना ये इमेज यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये देखो फ्रेम जो है पूरा ट्रायंगल शेप में मेरा पूरा आधा कट हो गया, ठीक है।
अब मैं जाऊंगी जो मैंने अभी अपनी पिक्चर अपलोड की थी यहाँ पे जाऊंगी, इस पिक्चर को मैं लेकर आऊंगी यहाँ पे, फिर मैं इसको क्रॉप करूंगी, क्रॉप से मैं अपने इंजेक्शन को जो है ना यहाँ पे लेकर आना चाह रही हूँ। ओके वेट, ये आधा यहाँ पर आ सकता है। हम ये वाली पिक्चर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो है ना ये फ्रेम में सेट नहीं होगी, ठीक है। तो हम कोई दूसरी पिक्चर यहीं फोटोज से ले लेते हैं। चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट अगर करना चाहूँ तो ये थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, थोड़ा सा बेटर है, बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है। अगर ये वाली पिक्चर लेके देखते हैं, अगर ये पिक्चर हमारे फ्रेम में पूरी एडजस्ट नहीं हो रही होती ना, तो हमें जाके क्रॉप करके ना इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, यानी इस तरह करके आप शेप को एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन वो हमारे फ्रेम के साइज पे भी बिल्कुल डिपेंड करता है। मैंने क्योंकि ट्रायंगल शेप में लिया हुआ है और ये पिक्चर थी इस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये वाला मसला उस वजह से थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये मैंने ले लिया, अब मैं जाऊंगी दोबारा से एलिमेंट्स के शेप्स पे जाऊंगी। उसके बाद में यहाँ से मैं एक सर्कल सेलेक्ट कर रही हूँ, सर्कल को मैं यूं करके यहाँ पे रखूंगी। पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको यूं करके यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लूंगी, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी। कलर में यहाँ पे डार्क ब्लू रख लेती हूँ इस तरह का, या फिर जो है वो ग्रे रख लेती हूँ। डार्क ब्लू ज्यादा अच्छा है, मैं डार्क ब्लू रख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगी टेक्स्ट पर। ये समझ में आ रहा है ना मैंने यहाँ तक क्या किया? मैंने एक बैकग्राउंड कलर पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद फ्रेम लिया, उसमें एक पिक्चर एडजस्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने एक शेप लिया, सही है। इसमें मैं शेप में क्या करने वाली हूँ, मैं टेक्स्ट ले लूंगी। अब हमें अपना टाइटल यहाँ लिखना है ना, तो आप लोग कोई सा भी टेक्स्ट ले सकते हो। मैं ये व्हाइट क्रिसमस वाला टेक्स्ट लेके देखती हूँ, ये मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करती हूँ, थोड़ा सा छोटा करती हूँ। इसको मैं पहले उसके बाद हटा दूंगी, ठीक है। अब मुझे अपनी जो चीज लिखनी है वो मैं लिखूंगी। मैं क्या लिखना चाह रही थी, हेल्थ। अच्छा ये बहुत अजीब सा आ रहा है, मैं अभी इसको बिल्कुल एडजस्ट करती हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। हेल्थ फेयर तो ये मेरा यहाँ पे हेल्थ फेयर लिखा हुआ आ गया। ये अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, सर्कल के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी, 80% में कर देती हूँ इसको, ठीक है। अच्छा तो ये मेरा सर्कल के अंदर आ गया है। यहाँ पे मैं और क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख देती हूँ 2020। हेल्थ फेयर है 2020 का। अच्छा मैंने बताया था कि फ्लायर होता है किसी कंपनी से रिलेटेड ना, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर जो है ना कंपनी का नाम या यहाँ पे कंपनी का लोगो लगाना होगा, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हो। ये जो मैं लोगो लगाने वाली बात कर रही हूँ, ये होती क्या है, हम यहाँ पे एलिमेंट्स में जाते हैं। कोई भी ना क्या हम सिलेक्ट कर लें, कोई भी चीज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से
अच्छा, मैं यहाँ से जो है ये कुछ ये ले लेती हूँ, ठीक है। इसका मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, डार्क ब्लू करती हूँ। ये ना लोगो की मैं बस एक सैंपल बता रही हूँ, लोगो ऐसा होता नहीं है, लोगो डिफरेंट होता है। तो लोगो हम जब लेते हैं ना वो हम यहाँ लगाते हैं। कल लोगो इंशाल्लाह हम सीखेंगे बनाना, तो वो हम खुद बना के जो है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग पिक्साबेस से डाउनलोड करना चाहो सैंपल लोगोस तो वहां से भी हो सकते हैं, यानी कोई भी लोगो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, ये चीज लिखते हैं टेक्स्ट में जाके। मैं लिटिल बॉडी टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसको मैं नजर आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्थ कम्युनिटी प्रेजेंट्स, ठीक है। यानी कि हेल्थ कम्युनिटी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है यहाँ पे, जो कि हेल्थ फेयर अरेंज कर रही है, सही है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि फ्लायर में हमें ये चीज लिखनी ही लिखनी होती है, ये लाजमी होती है, सही है। आप लोग जब करोगे आप लोग भी लाजमी लिखोगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ये कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा अगर फॉन्ट साइज बढ़ा दूं तो आप लोगों को नजर आ जाए। ये मैंने लिखा है हेल्थ कम्युनिटी प्रेजेंट्स हेल्थ फेयर 2020, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे इसके बाद क्या करना होता है, हमें ना यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड लाइंस वगैरह लिखनी होती हैं। आई होप कि अगर आप लोगों ने जो बच्चे जो है वो 7 या 8 क्लास में, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इंग्लिश में कोई चैप्टर पढ़ा होगा जरूर, और स्कूल में आपको शायद सिखाया गया हो कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कंटेंट कैसे तैयार। तो कंटेंट से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे जो चीजें लिखनी है, ठीक है, लिखनी है, वो कंटेंट होता है, यानी उसके अंदर का सारा मटेरियल, ये पिक्चर भी उसी कंटेंट के अंदर आएगी, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अच्छा, इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखेंगे। एड अ सब हेडिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंटेंट लिखने के लिए, ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे अब क्या लिखूँ, आप लोग इस हवाले से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने हेल्थ फेयर यहाँ पे लिया है ना, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कुछ लाइंस वगैरह लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग होगी वहां पे सबकी, ठीक है, यानी स्क्रीनिंग कहते हैं मेडिकल चेकअप को, तो वो फ्री होगा। और हम क्या लिखते हैं दूसरा, फ्लू वैक्सीनेशन भी यहाँ पे फ्री होगी फॉर ऑल, सही है। तो ये मैंने थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ लाइन लिखी है। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, इसको मैं थोड़ा सा इतना बड़ा मैंने कर दिया इसको, और मैं यहाँ पे इसको रखूंगी। ये मेरा बिल्कुल बाहर जा रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ इस तरह, ठीक है। थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट करें इसकी, फॉर्मेटिंग, मेरा मतलब है कि हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करें। तो ये यहाँ पे मैंने इसके नीचे कुछ लाइंस लिख दी, फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग एंड फ्लू वैक्सीनेशन फॉर ऑल, सही है। मैं इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जो है वो सिंपल लग रहा है फॉन्ट, तो मैं इसको अलाइज कर देती हूँ या क्विक सेंड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कुछ फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट, ये जो है कुछ फॉर्मेटिंग हो गई। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मुझे वही सारा काम करना होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, सही है। हम डेट लिखना होता है, टाइम लिखना होता है कि ये हेल्थ फेयर हो कब रहा है असल में, तो हम ये वाला काम भी बिल्कुल अब करते हैं। एड अ सब हेडिंग पे मैं जाऊंगी, इसको मैं जो है ना यहाँ पे लाके रखती हूँ ताकि डायरेक्ट जो है वो फॉरन फ्रंट लिखा आ जाए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ये फॉर एग्जांपल जून 28 जून को, यानी आज जो है वो ये काम हो रहा है, ठीक है, ये हेल्थ हो रहा है। और यहाँ पे मैं जो टाइम लिखूंगी, डेट के बाद में क्या लिखूंगी, टाइम लिखूंगी। फॉर एग्जांपल ये हो रहा है 9 AM to 12 AM, सही है, यानी सुबह के वक्त ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह सेट करूंगी। और मजीद के लिए चीजें लिखनी होती हैं, हमें यहाँ पे लिखना होता है वेन्यू। तो वेन्यू में क्या लिख देती हूँ, वेन्यू कौन सा हमें लिख देना चाहिए, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द हिना
बैंक्वेट। ओके, इट इज सो ऑकवर्ड कि कोई हेल्थ केयर किसी बैंक्वेट में नहीं होता, तो मैं एक्सपो सेंटर लिख देती हूँ। एक्सपो सेंटर में हो रहा है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डिटेल्स लिख दी। मैं इसको अलाइन करूंगी, इसी साइड पे, एक ही साइड पे लेकर आऊंगी, इसको भी मैं इसी साइड पे करूंगी और फिर इसको इस तरह सेट कर दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल्स वगैरह भी लिख दी। मैं बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर रही, सही है। इसकी आप लोग टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, कलर्स वगैरह बिल्कुल चेंज कर सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम, सही है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे जो है कुछ और डिटेल्स भी नीचे लिखना चाह रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि हम कंटेंट लिखते हैं और ऐसा कंटेंट हमें लिखना होता है फ्लायर्स में जो कि जिसको पढ़ के ना कोई भी हमारे कंपनी में या कोई भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पसंद करने लगे, ठीक है। तो अच्छा, मैं अब यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द इवेंट, यानी कुछ भी लाइंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ द इवेंट इज फ्री फॉर ऑल, यानी सबको खुश करने वाली बातें यहाँ पे लिखनी चाहिए। सॉरी, एंड ओपन टू ऑल, ठीक है। फॉर ऑल एजेस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड जेंडर्स, यानी सबके लिए ओपन है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको भी थोड़ा सा अलाइन करती हूँ, अपनी ये वाली लाइन भी। जैसे कि मैं इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, सही है। इसको फिर मैं यहाँ पे लाके रखूंगी, इस तरह, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके ना एक और अच्छा सा यहाँ ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है लाइंस का, एक ऑप्शन आता है एलिमेंट्स के अंदर ही। ये रहा मेरा लाइंस का ऑप्शन, ठीक है। मैं इसमें जाऊंगी और यहाँ से ना एक लाइन सेलेक्ट करूंगी। कोई सी भी लाइन आप लोग ले सकते हो, मैं ये वाली लाइन एक ले लेती हूँ, जस्ट फॉर डिजाइनिंग, ठीक है। ये सारे टूल्स हमें डिजाइनिंग के लिए दिए जाते हैं। मैं इसको यूं करके यहाँ पे रख दूंगी तो थोड़ा सा डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। आप लोग सिंपल वाली लाइन भी ले सकते हो अगर ये बहुत अच्छी ना लगे, ठीक है। आई एम जस्ट रेंडमली सिलेक्टेड, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट भी ले सकते हो, सही है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इसको लाइन को लाके लगाया है, सही है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और क्या क्या होता है फ्लायर में। अगर किसी को भी फ्लायर में कोई हमारे फ्लायर को देखेगा तो उसे और क्या क्या चाहिए होगा। अच्छा, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी दे सकते हैं ना, यानी अगर हमारा इस इवेंट का कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो यहाँ पर जाऊंगी मैं लिटिल बॉडी टेक्स्ट पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ रजिस्टर एट, ठीक है, register@abc.com, यानी कुछ भी, कोई लिंक हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, सही है। मैं यहाँ पे इस तरह करके ये लिख दिया, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। अच्छा, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करना पड़ेगा, तो भाई मैंने सिलेक्ट करके बोल्ड कर लिया, ये इस तरह यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नंबर देना होगा, कोई कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस वगैरह देना होगा, तो मैं यहाँ से जाऊंगी, यहाँ पे जाऊंगी एलिमेंट्स पे, मैं यहाँ पे जाऊंगी कॉल लोगो, सही है। वो मुझे कुछ कॉल से रिलेटेड लोगो दे देगा, जैसे कि मैंने अभी भी उसने मुझे कुछ दे दिए थे ना व्हाट्सएप वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पे सारे ज्यादातर प्रो वाले हैं, मैं वापस से व्हाट्सएप ही लिखती हूँ यहाँ पे। ये वाला ले लेती हूँ, ब्लू कलर का है, हमारे फ्लायर से मैच भी हो रहा है, सही है। इसको मैं छोटा करूंगी, इसे उठा के मैं यहाँ रखूंगी, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, सही है। इसके आगे मैं भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सारी लिख दूंगी। टेक्स्ट लेना पड़ेगा मुझे दोबारा से, एड अ सब हेडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ये लूंगी और यहाँ पे अपनी मैं लिख दूंगी कि कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है रैंडम,
सही है। यहाँ पे आप ईमेल भी लिख सकते हो और दीगर चीज़ें भी बिल्कुल लिख सकते हो, वेबसाइट वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह। सही है। ये हमारा एक फ्लायर जो है वो ठीक है। ये हमने एक सिंपल सा, मैं इसको सिंपल सा ही फ्लायर कहूँगी, क्योंकि जो है फ्लायर में और भी दीगर चीज़ें होती हैं और भी डिज़ाइनिंग फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है। आप लोग ये काम भी यहाँ पे कर सकते हो कि ये जो पिक्चर है ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर लो ताकि ये टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो जाए। तो ये थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, इसको हम बड़ी स्क्रीन पे करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है। सही है, बेटर है, अच्छा है। थोड़ा सा और बहुत अच्छा हो सकता है बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है आप लोग इससे बहुत अच्छे से बनाओगे। सही है। मैंने रैंडम सबको सिलेक्ट करके आपको ये सब बनाना सिखाया, तो इस वजह से थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, तो ये हमने बनाया स्क्रैच से। हम ना यहाँ पे क्लास अटेंड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।